हेलो गाइस, जैसा कि पहले हम दो बाकी वीडियो में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था भारत का इतिहास। उसके बाद हमने प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले उसके जो चार स्रोत थे उसमें से सबसे पहले धर्म ग्रंथ पढ़ा था। उसमें सबसे पहले उसके चार वेद पढ़े थे, जिसमें हमने ऋग्वेद पढ़ लिया है। और अभी हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद में हम पढ़ेंगे सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, इसके जो पाठकर्ता को अर्धवर्यो कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान यानी कि उनको कैसे किया जाता है उसका संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में मिलता है। फिर आता है हमारा सामवेद। सामवेद में आता है हमारा साम का जो शब्द है उसका अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के असर पर गाए जाने वाले ऋग ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके जो पाठकर्ता को उदार्थ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद के लिए गए हैं। इसमें इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। फिर आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में आता है हमारा अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 771 मंत्र तथा लगभग 6000 पग हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद से मिलता है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। जो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का जो प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव के जीवन के सभी यानी कि पक्षों, ग्रह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रगण गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, पाश्चात्य मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिखाया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का वर्णन भी मिलता है। अथर्ववेद में शिक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं। वेदों का अध्ययन व्याक से जुड़े जो भी दृष्टिकोण है उनका प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्ययन और कावण शुल्क यजुर्वेद अथवा वात्स्नेय सहित की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कर्णिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय है। कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तल्वकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलवाद है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद एवं सबसे वाद का वेद है अथर्ववेद। फिर आता है हमारा ब्राह्मण, आर्य तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आर्यों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन एवं संस्कृत के विषय में जानकारी मिलती है। जो ब्राह्मण ग्रंथ की जो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए जो है वो गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे इधर समझाया गया है। ऋग्वेद में आता है हमारा इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय एवं कौशितकी। और यजुर्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय एवं सतपथ। सामवेद में है पंचविश और अथर्ववेद में है गोपथ। ऐतरेय जो है ऋग्वेद के हैं। में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं जो आते हैं आपका ऋग्वेद में। फिर आता है आपका शतपथ, ये जो यजुर्वेद की बातें चल रही हैं। शतपथ में गंधार, शल्क, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है जो यजुर्वेद में आते हैं। और फिर आता है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े धर्मकांडों की दार्शनिक व प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसे यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयन संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ
सतपथी जो यजुर्वेद से सम्मिलित रहता है वो है ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जलापोनिषद के चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। इस स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुक काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर हम पढ़ेंगे आपका वेदांग एवं सुत, जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।